हेलो। हाउ आर यू? कैसे हैं सब लोग? बहुत बढ़िया। ठीक है। तो पिछले सेशन में आपने सीखा कि कैसे अपने स्टोर को आप सेटअप करेंगे। ठीक है। और इस बार हम अपने पूरा स्टोर को कैसे सेटअप किया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। उससे पहले जो हमारा सेशन था पिछला वाला, उसमें आपने रजिस्टर्ड है डोमेन, कि डोमेन को कैसे रजिस्टर्ड किया जाता है, डोमेन क्या होता है, ये सीखा आपने। डोमेन को कैसे रजिस्टर्ड किया जाता है आपने स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर सीखा। ठीक है। और उसके बाद आपने सीखा इसके अंदर कि कैसे आप कस्टमाइज थीम्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। कैनवा पे आपने पूरा स्टेप बाय स्टेप सीखा, उसके अंदर कैसे प्रोडक्ट्स वगैरह बनते हैं, कैसे बैनर बनते हैं, कैसे पंपलेट तैयार होती है। ठीक है। ये सारी चीजें आपने कैनवा के अंदर सीखी। और कैनवा बहुत ही पॉपुलर पॉपुलर एडिटेबल एडिटेबल सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है। जिसके माध्यम से आप किसी भी तरीके के पंपलेट है, बैनर है, पोस्टर्स हैं, कुछ भी इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, यूट्यूब के लिए, लिंक्डइन के लिए, किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म के लिए आप अपना बैनर वगैरह, फोटोज वगैरह आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो क्लियर है। और आज की इस वीडियो के अंदर, आज के इस सेशन के अंदर हम बताने वाले हैं इसके अंदर कि कैसे आप सेटअप कर सकते हैं इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का सेटअप आप कैसे कर सकते हैं, जैसे कि होता क्या है कि नेशनली और इंटरनेशनली पेमेंट लेने के लिए आपको, अगर वेबसाइट पर अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इंटीग्रेशन देना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा रेजर पे है, इंस्टामोजो है, पेपल है, स्ट्रीप है, इस तरीके के बहुत सारे इंटीग्रेशन होते हैं, गेटवे होते हैं। तो उसके बारे में चलते हैं कि कैसे कैसे गेटवे आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो शेयर करता हूं मैं स्क्रीन अपनी। स्क्रीन क्लियर है आपको? ठीक है। इसके अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रेजर पे। ठीक है। रेजर पे होता है, इंस्टामोजो होता है, कई तरीके के इंटीग्रेशन होते हैं। ठीक है। तो सबसे पॉपुलर होता है वो रेजर पे का। मैं आपको एक स्टेप बाय करके बताऊंगा कैसे रेजर पे का इंटीग्रेशन आप बना सकते हैं। ठीक है। तो गूगल खोलना है डायरेक्टली, उस पे आपको डालना है रेजर पे। और इसका आपको एक पंपलेट भी मिल जाएगा पूरा इसका, कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। इसका पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा आपको। रेजर पे क्लिक करना है आपको डायरेक्टली। रेजर पे जैसे क्लिक किया उसके बाद आपको ऑप्शन आ रहा है सबसे पहले रेजर पे पेमेंट गेटवे। ये पेमेंट लेने का एक माध्यम होता है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होता है। जैसे कि हमारा बारकोड वगैरह होता है, हमारा अकाउंट वगैरह होते हैं, हमारे फोन पे है, मर्चेंट, तो वो क्या है वहां पे काम नहीं करते, उसके लिए हमें रेजर पे वगैरह की ये सर्विस लेनी होती है। ठीक है। तो ये कैसे काम करते हैं तो आइए समझते हैं इसको, कि कैसे अपना सेटअप कर सकते हैं रेजर पे। आपको रेजर पे डायरेक्टली क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं इसके ऊपर, यहाँ से क्या करना है, आपको लॉग इन करना होता है इसके अंदर ना। लॉग इन करना होता है, साइन अप करना होता है इसके अंदर। तो साइन अप करने के लिए आपको साइन अप वाला बटन, ये बटन दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, आपको साइन अप करना है इसके अंदर। साइन अप पे क्लिक करना है इसमें। इस तरीके से आपको साइन अप पे क्लिक करना है इस पे। इसमें सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होती है। ठीक है। आप इसमें अपना ईमेल आईडी डालेंगे इसके अंदर, ईमेल आईडी जैसे डालेंगे वैसे कंटिन्यू का ऑप्शन हो जाएगा। मिनिमम इसके अंदर आपका नाम होता है, नंबर होता है, ईमेल्स होते हैं, वो तीन चीजें इसको अपलोड करनी होती है आपको इसके अंदर। जैसे ही अपलोड करते हैं वैसे ही आपके पेज इसके अंदर आपका ओपन हो जाता है।
इस टाइप से आपका आईडी पासवर्ड आप क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद लॉगिन करेंगे सिंपली। ये देखिए इस तरीके से आपका जो पेज है वो इस तरीके से ओपन होके इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले आप देख रहे होंगे इसके अंदर होम, होम पे क्या क्या चीजें होती हैं समझते हैं इसको। होम पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपका नाम आ रहा है, यहाँ पे AR जैसे मेरा नाम आ गया यहाँ पे, ठीक है। उस तरीके से आपका एक की बन जाएगा इसके अंदर। उसका एफिलिएट अकाउंट्स क्या है इसके अंदर, आइए चेक करते हैं इसको। अर्निंग क्या है, रिपोर्ट्स क्या है, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर होती है। उस पे क्लिक करते हैं, पेमेंट पे हमने क्लिक किया इसके अंदर। जैसे ही आप पेमेंट मोड पे क्लिक करेंगे आपको इस तरीके से डैशबोर्ड आ जाएगा, जैसे वेलकम टू, मेरा डैशबोर्ड आ गया इसके अंदर, ठीक है। और इस तरीके से आपको पूरी वेबसाइट इसकी दिखने लग जाएगी। ये देखिए कितना आपने पेमेंट ओवरव्यू है आपका, कितना आपका सेटलमेंट है, करंट बैलेंस क्या है उसके अंदर, और उसमें कलेक्ट अमाउंट कितना है, रिफंड कितना है, ऑर्डर कितने आपके आए हुए हैं इसमें। तो ये सारा पेज आपका डैशबोर्ड जो है आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। इसमें आपका इसमें सब चीज स्टेप बाय स्टेप होती है। पेमेंट कितना काउंट हुआ, पेमेंट कितना फेल हो गया, रिफंड कितना काउंट हुआ, आपने रिफंड कितना दिया, ठीक है। आपको क्रेडिट कार्ड से कितना आया, UPI से कितना आया, नेट बैंकिंग से कितनी पेमेंट आई, अदर सोर्सेज से कितनी पेमेंट आई। ये सारा स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर होता है। सारा प्लेटफॉर्म इसके जो भी डैशबोर्ड होता है इस पे सब होता है इसके अंदर। उसका ट्रांजेक्शन पे हम क्लिक करेंगे, ट्रांजेक्शन पे जैसे हमने ट्रांजेक्शन पे क्लिक किया तो इसे बता देता है यहाँ पे आपका कलेक्ट अमाउंट कितना है, और डिस्प्यूट कितना हुआ, फेल कितना हुआ, ठीक है। ऑटोमेटिक जैसे ही आपने अपनी डिटेल भरी इसके अंदर वैसे ये फिल हो जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिक फिल हो जाता है ये। उसके बाद हम आगे चलते हैं इसमें। सेटलमेंट में क्लिक किया, सेटलमेंट इस तरीके से ये आपके अमाउंट आया, ये सेटलमेंट होना शुरू हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। उस पर आपको लिंक किस तरीके से बनाना है, जैसे पेमेंट लिंक है आपका इसमें ना, आपको पेमेंट लिंक बनाना है इसके अंदर। तो पेमेंट लिंक कैसे बनेगा चलिए समझते हैं इसको। रीड मोड पे क्लिक किया आपने, ठीक है। उसके बाद इसमें आपका पेमेंट लिंक ग्रेड, पेमेंट लिंक बनाने के लिए बिजनेस विदाउट वेबसाइट बनाना चाहते हैं, या अल्टरनेट पेमेंट का ऑप्शन बनाना चाहते हैं, या पार्सली पेमेंट बनाना चाहते हैं, ठीक है। पार्सली बिजनेस के लिए आपको पूरी बिजनेस की डिटेल डालनी पड़ेगी इसमें। अल्टरनेटिव पेमेंट के लिए आप कितनी भी पेमेंट उससे ले सकते हैं, इसके लिए भी लिंक होता है ये। और तीसरा होता है पार्सली पेमेंट। पार्सली पेमेंट क्या होता है, अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का, अगर आपको उसको 50 रुपए एडवांस लेना है, ठीक है, अगर 1000 रुपए का 500 रुपए एडवांस लेना है, तो उसके लिए पार्सली पेमेंट का ऑप्शन इसके अंदर होता है। तो गेट स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे आप गेट स्टार्ट करेंगे इस तरीके से आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसका क्रिएट पेमेंट लिंक पे क्लिक करेंगे आप। क्रिएट पेमेंट लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक आता है आपका स्टैंडर्ड पेमेंट लिंक, और दूसरा होता है UPI पेमेंट लिंक, ठीक है। तो पहले समझते हैं स्टैंडर्ड पेमेंट लिंक क्या होता है। इसमें क्रिएट ए क्लासिक पेमेंट हो जाती है इसके अंदर। उसके बाद क्रिएट नाउ पे हमने क्लिक किया, उसका इसमें अमाउंट डाला। अगर कोई किसी प्रोडक्ट का प्राइस जो है तो 1000 रुपए का है, 1000 डाला। पेमेंट हम किस लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया फॉर प्रोडक्ट, ठीक है। और प्रोडक्ट हुआ, कस्टमर के डिटेल्स, उसका नाम, ठीक है। नोटिफाई इसमें आपने डाल देना इसके अंदर, कस्टमर की डिटेल डाल लेनी है, ठीक है, कि कस्टमर अपने ईमेल से और अपने नाम से आपको, अगर मेल पे नोटिफिकेशन चाहिए तो मेल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर SMS के थ्रू चाहिए तो SMS के थ्रू आ जाएगा, ठीक है। तो ये वेट टू नोटिफिकेशन का ऑप्शन इसके अंदर ये इस तरीके से ओपन होकर आ जाता है। इसमें आप कुछ भी एडिट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। उसका रेफरेंस आईडी आप कौन सी डालना चाहते हैं, तो मैंने इसके अंदर डाल दी 1 2 3 4 5, इस तरीके से रेफरेंस आई डाल दी। एक्सपायर लिंक चाहते हैं या नहीं चाहते, अगर एक्सपायर चाहते हैं तो आप एक्सपायर करके नो एक्सपायर करके कर देंगे। अगर आपको चाहते हैं कि एक्सपायर लिंक हो जाए तो आप इसको एक डेट आपको मेंशन इसके अंदर करनी पड़ेगी, ठीक है। रिमाइंडर उसके बाद ये बता रहा था मैं पार्सली पेमेंट। पार्सली पेमेंट क्या होता है कि आपने जैसे क्लिक करा, ठीक है, जैसे क्लिक करे उसका पार्सली पेमेंट का एक ऑप्शन खुल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। एड नोट कुछ डालना चाहते हैं इसके अंदर एड नोट डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने डाल दिया इसके अंदर एक प्रोडक्ट है मेरा, ठीक है, उसका क्या डिस्क्रिप्शन है, वो ऑनलाइन सेल, ठीक है। इस तरीके से डाल दिया। उसका क्रिएट पेमेंट लिंक मैंने पार्सल पे करा, क्रिएट पेमेंट लिंक में जैसे क्लिक करूंगा इस पे, ये मेरा लिंक जो है
ओपन हो क्रिएट हो गया लिंक, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मेरा लिंक जो है क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करना है, यहाँ पे पेमेंट लिंक आईडी है, इसको कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे अब मैं किस पे क्लिक करता हूँ तो कस्टमर पास इस तरीके का लिंक पहुंच जाता है, ये मैंने कॉपी किया, ठीक है, और मैंने इसको गूगल पे डायरेक्टली डाल दिया इसको। कॉपी किया लिंक को और मैंने यहाँ पे नया पेज खोल के इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो ये देखिए, इस तरीके का पेमेंट रिक्वेस्ट फॉर्म आ गया, ठीक है। और उसका पेमेंट फॉर किसके लिए, फॉर प्रोडक्ट के लिए है। रिसिप्ट नंबर डाला था मैंने 1 2 3 4 5। अमाउंट पेबल है 1,000 रुपए का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिटेल डालनी होती है, ठीक है। ये 1,000 रुपए आगे आप किसको पे करना चाहते हैं, ठीक है, उसका एक नंबर डालना होता है इसमें। कॉन्टेक्ट डिटेल जो कस्टमर है वहां पे नंबर डालेगा, कस्टमर यहाँ पे नंबर डालता है। जैसे नंबर डालता है उसको कंटिन्यू करता है, इसमें कंटिन्यू करते ही कोई पूछ रहा है पे इन फुल या पार्ट पेमेंट, मतलब 1,000 रुपए वो व्यक्ति पे करना चाहता है या पार्ट में भी करना चाहता है। तो पार्ट में भी आप क्लिक कर सकते हैं, पार्ट में जैसे कुछ भी डाल सकते हैं, तो 500 रुपए डाल सकता है, ठीक है, 400 रुपए डाल सकता है, मतलब जितने भी कस्टमर देना चाहता है वो उसमें डाल सकता है, ठीक है। तो हमें पे फुल पे क्लिक करना है और कंटिन्यू जैसे करेंगे, कंटिन्यू के बाद इस तरीके से एक बारकोड ओपन होके आ जाएगा, ये देखिए, ये बारकोड आ गया। उसके बाद यूपीआई है, फोन पे है, ऑल पेमेंट ऑप्शन है, कार्ड है, नेट बैंकिंग है, वॉलेट है, ये सारी चीज इसके अंदर आ जाए। आप किसी पे भी क्लिक करेंगे उसी हिसाब से ये ओपन हो जाएगा, ये देखिए, ये यूपीआई का बारकोड आ गया। आप यूपीआई नंबर भी डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बैक करता हूँ इसमें, कार्ड आ गया, कार्ड नंबर भी डाल सकते हैं इसके अंदर आप, ठीक है। उसके बाद नेट बैंकिंग यूज करते हो, नेट बैंकिंग डाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, तरह तरह की बैंकिंग। उसका कोई वॉलेट वगैरह होता है, जैसे मोबीक्विक का हुआ, एयरटेल एयरटेल पेमेंट का हुआ, ओला मनी का हुआ, इस तरह के जो भी पेमेंट वगैरह का ऑप्शन होता है वो डाल, तो हर तरीके का ऑप्शन जो है इसके अंदर अवेलेबल होता है, ठीक है। हर तरीके का पेमेंट वगैरह आप इसके अंदर डाल सकते हैं। उसका कंटिन्यू कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है, और आपकी पेमेंट इसके अंदर सक्सेसफुल हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका एक लिंक बनके रेडी हो गया, ठीक है। तो आइए दूसरे लिंक पे बात करते हैं, दूसरा लिंक कैसे रेडी होता है। क्रिएट पेमेंट लिंक पे क्लिक किया हमने, उसका हम पहले हमने बनाया स्टैंडर्ड पेमेंट लिंक, है ना। स्टैंडर्ड पेमेंट लिंक बनाया, उसके बाद हम दूसरा लिंक बनाते हैं इसके अंदर, यूपीआई पेमेंट लिंक। क्लियर है, ओके। क्रिएट नाउ करना है इस पे। हमने अमाउंट डाला इसके अंदर 500 का। पेमेंट किसके लिए चाहिए, और ऑनलाइन से, ठीक है। कस्टमर का डिटेल आ गया, कस्टमर का नाम आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसका नोटिफिकेशन इसके अंदर आ जाएगा, फिर रेफरेंस आईडी डाल देनी है आपको। कोई रिमाइंडर डालना चाहते हो तो आपका रिमाइंडर भी यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक। कोई भी रिमाइंडर डालना चाहते हो तो रिमाइंडर भी सेट हो जाएगा यहाँ पे। कोई नोट बनाना चाहते हो तो आप नोट भी इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक नोट डाला, सेल ऑनलाइन, ठीक है, उसका क्रिएट पेमेंट लिंक कर दिया इस पे, ऑलरेडी सेंड बता रहा, ठीक। मैंने इसको एक अलग रेफरेंस आईडी दे दी, क्रिएट पेमेंट लिंक किया इसमें मैंने। जैसे क्रिएट पेमेंट लिंक करता हूँ, उस पर एक नया मेरे मेरे पास एक नया लिंक क्रिएट हो गया पेमेंट का, कॉपी किया और मैंने इसको नए ऑप्शन पे डाल दिया, ये देखिए, ठीक है। ये नया लिंक बन के क्रिएट हो गया। मैंने यहाँ पे सिंपली, कस्टमर यहाँ पे क्या करेगा, अपना फोन नंबर डालेगा, फोन नंबर डाला और उसको कंटिन्यू कर दिया। इस तरीके, ये क्या होता है, डायरेक्ट बन जाता है। इसके अंदर पार्सल पेमेंट का ऑप्शन नहीं होता, जैसे उसके अंदर पार्सल पेमेंट का ऑप्शन था ना, इसके अंदर पार्सल पेमेंट का ऑप्शन नहीं होता। इसमें जितना अमाउंट आपने फिक्स किया हुआ है उतना ही आपको वो पे करेगा, ठीक है। क्लियर है लिंक, कैसे लिंक बनता है, क्लियर है, ओके। ठीक, तो इस तरीके से हमारे यहाँ दो लिंक बनके तैयार हो चुके हैं, ठीक है। उसका नाम पेमेंट पेज, नेक्स्ट है हमारा पेमेंट पेज। हम पेमेंट का पेज भी इसके अंदर बना सकते हैं, ठीक है। ये कस्टमर जानना चाहता है कि आप क्या सेल करते हो, क्या प्रोडक्ट है, तो उस तरीके से आप बना सकते हो इसके अंदर। तो क्रिएट क्रिएट पेमेंट पेज पे यहाँ पे क्लिक करना है आपको, एक सिलेक्ट पेमेंट पेज लेना है इसमें, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को, यहाँ पे कोई टाइटल, आपको कोई लोगो वगैरह है तो आप लोगो वगैरह भी यहाँ पे डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं लोगो, ठीक है। लोगो नहीं है तो आप टाइटल डाल सकते हैं कि फोर गैजेट, वो गैजेट कर दिया मैंने इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आप अपने डिस्क्रिप्शन वगैरह भी डाल सकते हैं, ठीक है, ये भी डाल सकते हैं इसके अंदर।
इसके बाद आपका अगर कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके आप उस पर लिंक वगैरह लगा सकते हैं। एंटर सपोर्ट ईमेल, ठीक है, और सपोर्ट फोन नंबर डालना है आपको, ठीक, कोई भी अपनी ईमेल डाल लेनी है, जैसे XYZ@gmail.com, ये मैंने मेल डाल दी इसके अंदर अपनी। मेरे सपोर्ट के लिए आप अपनी मेल डाल सकते हैं, अपने स्टोर की मेल डाल सकते हैं जो प्रोफेशनल मेल होती है, उसका नंबर डालना है आपको, ठीक है। उसका एड और अपने कोई आपके टर्म कंडीशन है वो आप डाल सकते हैं। नॉन रिफंडेबल आइटम, ठीक है, ये डाल दिया हमने नॉन रिफंडेबल आइटम, ठीक है। उसके बाद अपना ईमेल डाल दी इसके अंदर, ठीक है, फिर कस्टमर फिल करेगा, अपनी ईमेल फिल करेगा कस्टमर, ठीक है, और फोन नंबर फिल करेगा। अगर कोई और आप इनपुट फील्ड चाहते हैं, कोई और फील्ड चाहते हैं कि वो सिंगल आपका नंबर है, ईमेल है, जैसे अपना फोन नंबर है, ठीक है, अपना नाम है, या लिंक वगैरह कुछ भी अगर डालना चाहते हैं, जैसे पिन कोड है, पिन कोड क्लिक कर दिया, जैसे कि कस्टमर, तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन बन के आ जाएगा पिन कोड का, ठीक है। तो आप जो भी इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं वो सारा ऐड हो जाता है। उसके बाद पे का ऑप्शन आ गया यहाँ पे, आपका अगर इसको एडिट करना चाहते हैं तो ये एडिट पे करना चाहते हैं, या फिर पेमेंट लिखना चाहते हैं पूरा, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे पेमेंट का आ गया, ठीक है। उसके बाद पेमेंट रिसिप्ट आप सेंड रिसिप्ट ऑटोमेटिकली कस्टमर को रिसिप्ट भेजना चाहते हैं, या डोंट रिसिप्ट रिसिप्ट नहीं भेजना चाहते, जैसे कोई कस्टमर आपको पेमेंट किया तो उसका रिसिप्ट रिसिप्ट जो है आपकी मेल पे आ जाए, ठीक है, उसके लिए आप इसको सेंड के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर नहीं भेजना चाहते तो डोंट सेंड पे कर देंगे आप, ठीक है, क्लियर है। उसका शो कस्टमर इन्फॉर्मेशन और रिसिप्ट, कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन जो कस्टमर दे रहा है, उसकी ईमेल आईडी, फोन नंबर, पिन कोड, तो उसके रिसिप्ट पे आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हैं। उसका सेव कर देना सिंपली, ठीक है। उसके बाद हम पेज सेटिंग पे जाएंगे। इसमें पेज सेटिंग पे जो आपका यूआरएल है, ठीक है, जैसे आपका वेबसाइट का यूआरएल है, या फिर किसी भी चीज का आप यूआरएल है वहां लगा सकते हैं आप, ठीक है। लाइट थीम रखनी है या डार्क थीम रखनी है आपको, पेज को एक्सपायरी चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है, सो कस्टम मैसेज उसको दिखाई देना चाहिए, रिडायरेक्ट टू योर वेबसाइट पे डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाए, ठीक है। तो इसका सिंपली यहाँ पे आपको इसको सेव कर देना है यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक क्रिएट एंड पब्लिश पेज आपका क्रिएट कर देना, आपको एटलीस्ट वन प्राइस फील्ड। अच्छा, तो कितना, अब इसके अंदर एक चीज और है कि आपको फिक्स अमाउंट चाहिए कस्टमर से, या कस्टमर अपने आप डिसाइड कर सकता है, या आइटम बेस्ड क्वांटिटीज है, ठीक है। तो हमें अगर फिक्स फिक्स अमाउंट पे करेंगे, अगर हमें कोई कस्टमर से 500 रुपये का फिक्स अमाउंट चाहिए तो यहाँ क्लिक करेंगे तो ये फिक्स अमाउंट हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और हम चाहते हैं कि हम कस्टमर से फिक्स अमाउंट ना लें, है ना, तो इसके अंदर आप चेंज कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अभी हमने फिक्स अमाउंट का लगाया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। उसका क्रिएट एंड पब्लिश पे हमने क्लिक करा है, और जैसे क्रिएट एंड पब्लिश पे मैंने क्लिक किया, आपका पेज जो है ये बनकर रेडी हो गया, ये देखिए, ये पेज बनकर रेडी हो गया, ये मेरा लिंक पेज का यूआरएल बन गया। मैंने इसको कॉपी किया और इसको मैंने एक नए टैब पे खोला, ये देखिए, फॉर गैजेट मैंने लिखा था यहाँ पे, सेल ऑनलाइन लिखा था, कस्टमर की मेरी जो डिटेल है वो यहाँ पे आ गई, आपके रिटेलर की डिटेल आ गई यहाँ पे, आपकी टर्म एंड कंडीशन आ गई, ये चीजें आपकी, ठीक है। उसके बाद पेमेंट कितनी लेनी है, ईमेल डालेगा कस्टमर, फोन नंबर डालेगा, पिन कोड डालेगा, और आपको पेमेंट कर देगा, ठीक है। सिंपल ही तरीके से जैसे मैं आप डालता हूँ, ईमेल डालता हूँ यहाँ पे, और मेरे फोन नंबर डाला है यहाँ पे, उसका पिन कोड, ठीक है, ये फील्ड रिक्वायर करके उसका पेमेंट पे क्लिक किया। जैसे पेमेंट में क्लिक करूंगा इस तरीके से आपके सामने डैशबोर्ड क्लिक आ जाएगा। ये पेमेंट का ऑप्शन आ गया इसके अंदर, ठीक है, ये कार्ड का ऑप्शन आ गया, कार्ड है, नेट बैंकिंग है, वॉलेट है, ठीक है। तो हर तरीके का ऑप्शन इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पेज बन के तैयार हो गया पेमेंट का, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट आगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पेमेंट का ये लिंक बन के आपका रेडी हो गया, ठीक है। उसके बाद क्लिक किया मैंने, ट्रांजैक्शन आपको समझ में आ गई, सेटलमेंट समझ में आ गई, रिपोर्ट समझ में आ गई आपको, ठीक है। पेमेंट का लिंक आपको समझ में आ गया, कैसे कैसे पेमेंट का लिंक बना है इसके अंदर, ये दो लिंक हमने हमारे बनके तैयार हो गए, ठीक है। उसका पेमेंट पेज का जो लिंक है, पेमेंट पेज का भी लिंक बन गया फॉर गैजेट के लिए यहाँ पे मेरा, ठीक है। उसका रेजर पे मी लिंक, डायरेक्ट मेरा जो लिंक है रेजर पे का, ये देखिए रेजर पे डॉट मी करके ये है लिंक। तो इस तरीके से आपका डायरेक्ट लिंक भी इसके अंदर बन जाएगा। इसको चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं लिंक को,
क्लिक किया मैंने, तो डायरेक्ट डायरेक्ट मेरा लिंक बन के रेडी हो गया पेमेंट के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंटीग्रेशंस का जो लिंक है ये बन के आपका रेडी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपकी इनवॉइस वगैरह, आपकी जो पेमेंट वगैरह आएगी उसकी इनवॉइसेस आपको देखनी है, तो उसके लिए आपका पास ऑप्शन जीएसटी आपकी डालनी है, या पार्सल पेमेंट डालनी है, डाउनलोड ऑप्शन चाहिए, तो जो सा भी ऑप्शन आपको चाहिए, जो जो ऑप्शन चाहिए आपको, वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। गेट स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक। क्रिएट इनवॉइस, किसी भी चीज की आपको इनवॉइस क्रिएट करनी है, आपको किसी ने पेमेंट करी तो उसकी इनवॉइस क्रिएट करनी है, तो यहाँ से इनवॉइस आप क्रिएट कर सकते हैं, उसके इशू डेट डालते हैं और एक्सपायरी डेट डालते हैं, क्या प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है, क्या इनवॉइस नंबर है, ठीक है, कस्टमर के डिटेल, टर्म एंड कंडीशंस, ये सारी चीज इसके अंदर आप क्रिएट करेंगे। आपको क्रिएट जीएसटी वाला बिल चाहिए, पार्सली वाला बिल चाहिए, या चेंज इनवॉइस वाला चाहिए, ठीक है, तो ये सारा आपको स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं पेमेंट बटन। तो अगर आपको पेमेंट बटन बनाना है तो पेमेंट बटन यहाँ से आप क्रिएट पेमेंट बटन करेंगे, तो क्रिएट पेमेंट बटन करके इस टाइप का आपके का बटन बनकर रेडी हो जाता है, ठीक है। तो हम इस पे क्लिक करते हैं, ये आपका कॉपी, ये आपका इंटीग्रेशन लगाने के लिए होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आया, ये आपकी कोडिंग बनके तैयार हो गई। बटन होता है ये किसी कोडिंग में लगाने के लिए, किसी वेबसाइट में लगाने के लिए, ठीक है। तो ये कोड बनके तैयार हो गया बटन का आपका। आपने इसके अंदर जितना भी अमाउंट फिल किया हुआ है वो सारा अमाउंट आपको शो करेगा। उसके बाद अफोर्डेबिलिटी है इसके अंदर, अफोर्डेबिलिटी देखते हैं इसमें क्या है इसके अंदर, 43%, 57%, 48%, ठीक है। उसके बाद आपका क्यूआर, आपको कोड जनरेट करना है तो क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा इसके अंदर आपका। गेट स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आपको सिर्फ गेट स्टार्ट करना है और आपका क्यूआर कोड विद इन विद इन मतलब विद इन सेकेंड के अंदर काम हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। क्रिएट क्यूआर कोड करना है मेरे को पेमेंट के लिए, मल्टीपल पेमेंट चाहिए या सिंगल पेमेंट चाहिए इसके अंदर, ठीक है। एक्सपेक्ट ऑन द एक्सपेक्ट ओनली फिक्स अमाउंट ऑन द कोड डिस्क्रिप्शन, तो मैंने मल्टीपल पेमेंट के लिए किया कि एक्सेप्ट ओनली फिक्स अमाउंट, फिर फिक्स अमाउंट नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। मेरे को क्रिएट क्यूआर कोड दिया मैंने, क्यूआर कोड ये दिखा रहा है यहाँ पे, क्यूआर कोड सक्सेसफुल क्रिएटेड, ठीक है। तो इस टाइप का ये देखिए कि क्यूआर कोड बन के ये रेडी हो गया, ठीक है। मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ इसको, ठीक है, डाउनलोड हो जाएगा सिंपली ये, ठीक है। इस टाइप का क्यूआर कोड बन के रेडी हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इसके सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में इसके अंदर आपको क्रिएट प्लान, क्रिएट सब्सक्रिप्शन, रिसीव पेमेंट, ठीक है। क्रिएट आप अपने हिसाब से कोई भी प्लान इसके अंदर डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा इसके अंदर। उसका स्मार्ट कलेक्ट, आपकी कितनी कलेक्शन हुई है इसके अंदर, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। उसका आपका रूट्स का ऑप्शन है इसमें, कितना आपका पेमेंट आया, कितना ट्रांसफर हुआ, कितना रिवर्सल हुआ, इसमें कितना आपका अकाउंट है, ठीक है, कौन सा बैच अपलोड किया हुआ है, ये सारी चीज इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप होती है। उसका चेक, चेकआउट, रिवार्ड्स, आपने किस किस को रिवार्ड्स वगैरह दिए, वो सारी चीजें इसके अंदर होती हैं, ठीक है। उसका मैजिक चेकआउट का ऑप्शन है इसमें, मैजिक चेकआउट भी दे रखा है इसमें, ठीक है। उसका ये कोई कंपनी है, आपको कोई कंपनी रजिस्टर करनी है तो उसके लिए भी इसके अंदर ऑप्शन है। कंपनी जैसे आपको रजिस्ट्रेशन ऑप्शन होता है इसमें, ठीक है। तो मैंने क्लिक किया, पे कंपनी रजिस्ट्रेशन है, एलएलपी एग्रीमेंट है, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट है, कंपनी का नाम है, एक ये देखिए एक कंपनी जो होती है उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं वो सारा इन्होंने मेंशन कर रखा है। जैसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन है, एलएलपी एग्रीमेंट है, इनकॉर्पोरेशन है, कंपनी का नाम अप्रूवल है, ये सारी चीजें इसके अंदर होती है, ठीक है। और कौन कौन से कस्टमर्स है मेरे, ये देखिए ये सारे कस्टमर्स, जितने भी कस्टमर्स होंगे वो सारे कस्टमर की मेरे लिस्ट आ रही है यहाँ पे, कितने सारे कस्टमर है मेरे, वो देखिए, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ मैं, ये सारे कस्टमर्स हैं, ठीक है। तो कस्टमर की लिस्ट आपको शो होगी, उनका फोन नंबर, उनका कॉन्टैक्ट शो होगा, उनका ईमेल शो होगी, ठीक है, कस्टमर की आईडी से होगी, कस्टमर का नाम वगैरह ये सारा इसके अंदर आपको शो होता है, ठीक है। कस्टमर में आप कस्टमर का दोबारा से आप उसको रीसेलिंग के लिए भी आप प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। उसका ऑफर में हम क्लिक करेंगे, ऑफर में क्या क्या आपको ऑफर चलाने हैं, तो इसके अंदर भी आपको रीड मोर करके कौन सा जो आप ऑफर चलाना चाहते हैं वो ऑफर को आप क्रिएट न्यू ऑफर करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम एक ऑफर क्रिएट करते हैं, डिस्काउंट एंड कैशबैक का क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ठीक, कोई ऑफर निकाला मैंने कि न्यू ईयर ऑफर, ठीक, क्या डाल दिया मैंने, 10%, 10% 10% ऑफ ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है। उसके बाद नॉन रिफंडेबल,
ठीक है, ये मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे, उसका नेक्स्ट क्लिक करूंगा। पेमेंट का मेथड ऑफर टाइप क्या है आपका, इंस्टेंट है, कैशबैक है, तो कैशबैक पे क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद ऑलरेडी इंस्टेंट करना है आपको या कैशबैक देना है, या ऑलरेडी डिस्काउंट आपने दे रखा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यूपीआई पे देना है, कार्ड पे देना है, नेट बैंकिंग तो यूपीआई पे क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है। आल यूपीआई सिलेक्ट करनी है, कुछ यूपीआई सिलेक्ट करनी है तो आल यूपीआई पे क्लिक कर सकते हैं, उसका नेक्स्ट पे क्लिक करना है। डिस्काउंट किस टाइप का देना है आपको, ठीक है। फ्लैट डिस्काउंट देना है, परसेंटेज तो मैंने परसेंटेज के डिस्काउंट पे क्लिक करना है, या फ्लैट देना है तो फ्लैट पे आपको एक मिनिमम अमाउंट डालना है कि मुझे कोई भी प्रोडक्ट पे एक फ्लैट अमाउंट के लिए क्या होता है, अमाउंट बड़ा होना चाहिए आपके प्रोडक्ट का, ठीक है। तो हम इसमें फ्लैट ना देके परसेंटेज वाले पे क्लिक करते हैं, तो आपको मिनिमम ऑर्डर होना चाहिए आपका, सपोज करो 1000 का, ठीक है। मैक्सिमम ऑर्डर अमाउंट होगा आपका 5000 का, ठीक है। उसका डिस्काउंट वर्थ है आपका, सपोज करो मैंने इसको 10% दे दिया, ठीक है। उसका मैक्सिमम कैशबैक है मेरा, ये मतलब इसमें भी एक ऑप्शन है कि आपने डिस्काउंट 10% का दिया, तो अगर किसी कस्टमर ने आपके 5000 रुपए का आपसे प्रोडक्ट परचेज किया, ठीक, 1000 रुपये का परचेज किया, 200 को परचेज किया, जितने का आपका प्रोडक्ट है उसमें आपको मैक्सिमम कितना देना, तो मैक्सिमम मैंने कर दिया 200 रुपये से ज्यादा नहीं जाए, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट करना है, ठीक है। उसका स्टार्ट डेट आपकी इसमें ऑन पेमेंट आपका फेलियर डोंट गो थ्रू मैक्सिमम मैसेज हो गया, ठीक है। ये क्लिक कर दिया, उसका नेक्स्ट क्लिक किया। ओवरव्यू मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये सारी चीज जो मैंने फिल करी दिखाई दे रही है इसके अंदर सारी चीज, ठीक है। उसका टर्म एंड कंडीशन क्लिक करना था, क्रिएट ऑफर, तो न्यू ऑफर मेरा क्रिएट हो गया इसके अंदर। तो इसके अंदर देखते हैं कि कैसे ऑफर क्रिएट होता है, ये देखिए, ये सारा क्रिएट हो गया इसमें। तो इस तरीके से आपका ये लिंक बन के रेडी हो गया, ठीक है। तो ये आपके पेज पे ऑटोमेटिक आपको दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारा डेवलपर का ऑप्शन है इसमें, डेवलपर का ऑप्शन आ गया, और उसके बाद है हमारा ऐप एंड डील्स। ऐप एंड डील्स पे हम क्लिक करेंगे तो क्या आ रहा है इसमें, ये हमारे किसी काम का नहीं है, और ये पेज लाइव ऐड कर रहे हैं इसको। इसके अंदर एक मोड और आता है, ठीक है। इसके अंदर एक मोड जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें दिखाई दे रहा है टेस्ट मोड, ठीक है। टेस्ट मोड पे क्लिक करना है आपको, या फिर आपको लाइव मोड पे, तो हमेशा आपको ग्रीन वाले पे लाइव करके रखना है, टेस्ट मोड पे नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए लाइव वाले पे, ठीक है। उसका अकाउंट और सेटिंग्स में देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। तो जैसे कि इसमें नाम आ रहा है, मर्चेंट आईडी मेरी क्रिएट हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये फोन नंबर आ रहा है, लॉगिन ईमेल आ रही है जो मैंने लॉगिन करते हुए डाली थी, ठीक है। उसका पासवर्ड है, स्टेप वेरिफिकेशन, उसका पेमेंट कैसे कैसे लेनी है, कार्ड से है, यूपीआई से, नेट बैंकिंग से है, ईमेल से है, वॉलेट से होती है, पे लेटर से है। इंटरनेशनली पेमेंट लेनी है तो इसके लिए इंटरनेशनली, जो लोग इंटरनेशनली प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं उसके लिए इंटरनेशनली पेमेंट का इसके अंदर ऑप्शन भी होता है, ठीक है। तो इंटरनेशनली पेमेंट लेनी है आपको, उसके लिए है आपका पेपल, ठीक है। आपको यहाँ से अकाउंट चेंज करना पड़ेगा इंटरनेशनली के लिए, रेजर पे आपका जो है, मतलब अकाउंट आपका सारा यही रहेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका पेपल में, ठीक है। पे लेटर है, वॉलेट है, ईएमआई है, नेट बैंकिंग है, यूपीआई है, ठीक है। ये सारा चीजें इसके अंदर है। उसके बाद वेबसाइट और ऐप सेटिंग, आपको अपनी वेबसाइट को इसके अंदर चेकिंग पे डालना है, ठीक है। तो बिजनेस वेबसाइट डिटेल डालनी है, हमने क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेस की डिटेल डालेंगे आप, एपीआई की आपको मिलके आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। उसका बाद वेब बुक है, इसमें वेब बुक लगा सकते हैं आप, ऐड न्यू वेब बुक कर सकते हैं। उसके बाद आपका बिजनेस का सेटिंग, बिजनेस सेटिंग आप करेंगे इसके अंदर, अकाउंट डिटेल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपना अकाउंट डिटेल डालनी है, नाम डालना है अपना, ठीक है। ईमेल डालनी है, फोन नंबर डालना है, ठीक है। उसका एक्टिवेशन डेट वगैरह डालनी है, उसमें बिजनेस की डिटेल डालनी है सारी, कि आपका बिजनेस किस तरीके का, आपका नाम क्या है, बिजनेस टाइप कौन सा, रजिस्ट्रेशन क्या है, रजिस्टर्ड बाय किसने किया है इसके अंदर, जीएसटी हो तो जीएसटी की डिटेल डालनी होती है इसके अंदर। उसके बाद कस्टमर सपोर्ट डिटेल, कोई कस्टमर जैसे आपको कस्टमर को सपोर्ट देनी है, ठीक है। उसके लिए आपको फोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट ये क्रिएट करनी होती है। उसका मैनेज टीम, ठीक है। अगर आपकी कोई टीम है तो उसके लिए आप इनवाइट मेंबर भी इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक, क्लियर है। उसका पेमेंट और रिफंड का ऑप्शन है, बैलेंस क्या है आपका, कितना है बैलेंस, ठीक है। करंट बैलेंस जैसे जीरो दिखा रहा है तो आपका बैलेंस दिखाएगा, रिजर्व बैलेंस कितना है इसमें। उसका क्रेडिट से क्रेडिट कितना है आपका, ठीक है, ये दिखाएगा आपको। रिमाइंडर का मैसेज आपको लगाना चाहते हो, रिमाइंडर सेट कर सकते हैं इसके अंदर आप, ठीक है। रिमाइंडर भी सेट हो जाता है इसमें, तो अभी अभी सेट नहीं करना रिमाइंडर, ठीक है। उसका ट्रांजेक्शन लिमिट है हमारी,
ट्रांजेक्शन लिमिट अब 40,000 की लिमिट है इसके अंदर, मतलब पर डे डोमेस्टिक जो लिमिट है वो 40,000 की है। और अभी इंटरनेशनल के लिए आप यहाँ से अप्लाई, इंटरनेशनल के लिए भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई फॉर इंटरनेशनल, जैसे मैंने क्लिक किया तो इंटरनेशनल के लिए मेरा अप्लाई हो गया, मेरी रिक्वेस्ट चली गई है, तो मेरा अकाउंट यहाँ से चेंज करूंगा तो मेरा अकाउंट यहाँ से चेंज हो जाएगा, मेरा अकाउंट ऑटोमेटिक पेपल पे रजिस्टर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये मेरी आईडी बनकर तैयार हो गई है यहाँ पे, ये देखिए। उसका नोटिफिकेशन के ऑप्शन है इसमें, नोटिफिक ईमेल पे है, एसएमएस ईमेल नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, आप अपने ईमेल आईडी डाल सकते हैं, इसमें ईमेल नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसका एसएमएस नोटिफिकेशन है इसमें, ठीक है। उसका व्हाट्सअप नोटिफिकेशन है, तो हर तरीके के नोटिफिकेशन इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा जो पैनल है, जो पूरा इंटीग्रेशन का पैनल है, ये बन के आपका रेडी हो गया है, ठीक है। इस तरीके से सारे जो पैनल है बन के रेडी होते हैं, ठीक है। तो रेजर पे का मैंने अभी आपको बताया, इसके अंदर इस तरीके के बहुत सारे पैनल है, इंस्टाग्राम, इंस्टामोजो है, पेपल है, स्ट्रीप है, ठीक है। तो आपका रेजर पे का ये आपका पूरा सेटअप, आपको पूरा डैशबोर्ड बन के आपका रेडी हो गया है, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे आप अपना इंटीग्रेशन रेडी कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में कोई भी पेमेंट अगर आपको लेनी है, नेशनली डोमेस्टिक या इंटरनेशनल पेमेंट लेनी है, उसके लिए इंटीग्रेशन होना बहुत जरूरी है, बगैर इंटीग्रेशन के आप पेमेंट को नहीं ले सकते, ठीक है। क्योंकि पेमेंट में क्या होता है, बारकोड में कोई ऑब्लिगेशन लग गया या तो कोई दिक्कत होगी, किसी ने आपको डिस्प्यूट्स डाल दी, तो इसके अंदर ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। तो क्लियर है आपको, रजिस्ट्रेशन डोमेन करना आ गया आपको, बैनर कैनवा आपको आगे बनाना आ गया, उसका ऐड प्रोडक्ट करना आ गया, उसको साथ साथ आपको इंटीग्रेशंस करना आ गया कि कैसे इंटीग्रेशंस किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो एक अकाउंट और है इंस्टामोजो का, इसका भी हम करके देखते हैं, एक अकाउंट और सीखते हैं। शेयरिंग कर रहे हैं हम अपनी स्क्रीन को। ठीक है डियर, क्लियर है, तो हम डालते हैं गूगल पे इंस्टामोजो। पेमेंट इंटीग्रेशन का ऑप्शन होता है ये, ठीक है, इंस्टामोजो यहाँ पे लॉग इन करना है हमें यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए भी आपको सिंपली गूगल, जो ये क्या होता है, सिंपली आपके गूगल से चलती हैं चीजें, ठीक है। तो आपको अपना जो भी गूगल, आपकी जो जीमेल है, वो जीमेल पे आप क्लिक करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपको इसके अंदर जीमेल की आईडी है, जीमेल का पासवर्ड है, ठीक है, वो आपको इसके अंदर सिंपली डालना है। फिर जैसे मैंने जीमेल को साइन किया, जीमेल की आईडी, तो इस तरीके से जैसे डालना है, आपका नाम डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, इस तरीके से आपका डैशबोर्ड बन के ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर समझते हैं क्या क्या होता है इसके अंदर, कैसे कैसे इंटीग्रेशन बनते हैं इसमें। सबसे पहले इस टाइप का आपका डैशबोर्ड होता है, सेटअप ऑफ ऑनलाइन स्टोर, ठीक है। आप अपने एड बिजनेस लोगो, आप अपने बिजनेस का लोगो लगा सकते हैं, इसके अंदर अपलोड करेंगे, यहाँ से बिजनेस का लोगो लग जाएगा आपका। डिस्क्राइब योर बिजनेस, आपका बिजनेस कौन सा है, ठीक है, उसका साइन अप, अपने स्टोर को, अपना जो लिंक है आपका स्टोर का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है कि कॉन्टेक्ट कस्टमर के इन्फॉर्मेशन के लिए अपनी जो भी आपकी ईमेल आईडी है, फोन नंबर है, जिसपे आप जो भी कॉन्टेक्ट चाहते हैं, इस पे क्लिक कर देना है आपको, ठीक है। उसके बाद पेमेंट का यूआरएल है वो ऑटोमेटिक आपका बनकर रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये पेमेंट का यूआरएल बन के रेडी हो गया है। ऐड ए प्रोडक्ट, कोई आप शॉर्टकट करना चाहते हो तो ऐड ए प्रोडक्ट है, मैनेज स्टोर कैटेगरी है, ऐड ए डोमेन, कोई डोमेन आपको कनेक्ट करना है इसके अंदर, डोमेन पे आप क्लिक कर सकते हैं, तो डोमेन आपका कनेक्ट हो जाएगा इसके अंदर, इस तरीके से ऑनलाइन स्टोर का डोमेन क्रिएट हो जाएगा इसमें, ठीक है।
तो देखते हैं मेरे रिसेंटली ऑर्डर इसमें कैसे कैसे ऑर्डर आते हैं, ठीक है। ये रिसेंटली पेमेंट्स वगैरह आती हैं इसमें, ये सारी पेमेंट्स वगैरह का मेरा डैशबोर्ड है सारा, कैसे कैसे पेमेंट आती है इसमें। ये देखिए इस टाइप से पेमेंट आती है ये, ठीक। तो आइए चलते हैं, ये सारा कस्टमर डिटेल है। तो आइए चलते हैं कैसे पेमेंट लिंक क्रिएट होता है। पेमेंट लिंक पे सिंपली क्लिक करना है आपको। जैसे पेमेंट लिंक पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है, पेमेंट लिंक पे क्लिक करते ही इस तरीके से आपका एक लिंक बन के क्रिएट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से क्लिक करेंगे, प्रीव्यू लिंक करेंगे, ये आपका ऑप्शन आ गया। ठीक, मतलब सिंपल ही होता है इसके अंदर, कोई भी इसमें आपको टेक्निकल चीज की समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करना होता है इसके अंदर, जो जो वो पूछता रहता है उसी तरीके से आपको क्लिक करना होता है, ठीक है। सेंड बाय व्हाट्सअप है, सेंड बाय बटन ऑन वेबसाइट के लिए यूज करना है, क्यूआर कोड यूज करना है, सी ऑल पेमेंट लिंक यूज करना है। तो बटन वेबसाइट के लिए बटन है, उस टाइप का बटन भी आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया बटन को आपको कैसे रखना है, ठीक है। तो जैसे भी पेमेंट करेंगे तो बटन को कैसे रखना है, इसमें मैंने पे पे क्लिक किया, फ्रेंड भाई व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप पे आ गया इस पे सीधा, ठीक है। और यूज बाई वेबसाइट का मेरे को बटन तैयार करना है। तो मुझे इसमें जैसे पेमेंट डालना है, तो पेमेंट डाल दी मैंने इसमें, पेमेंट अब नो क्लिक होके आ गया। डिस्क्रिप्शन डालना है तो डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं आप, ऐड इमेज लगाना है तो ऐड इमेज लगा सकते हैं, कोई भी इमेज इसके अंदर, ठीक है। स्मॉल कॉर्नर चाहिए, ये छोटा स्मॉल हो गया, लास्ट ये लार्ज हो गया इसमें, सॉफ्ट कॉर्नर चाहिए सॉफ्ट कॉर्नर हो गए, और राउंडेड कॉर्नर चाहिए तो राउंडेड कॉर्नर हो गए, ठीक है। तो इस टाइप से ही सारे कॉर्नर इसके अंदर रेडी हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको कॉपी कर सकते हैं, वही सीधा आपका पेमेंट लिंक बन के रेडी हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें स्मार्ट पेज कैसे बनेगा। स्मार्ट पेज के लिए आपको क्रिएट पेज करना है, क्रिएट पेज करेंगे, उसके बाद जैसे जैसे ये चीज आपको पूछता रहे कि आपका कस्टम वर्कशॉप क्या है, कंसल्टेंस क्या है, मेंबरशिप क्या है, लीड जनरेशन क्या है, कोर्स के लिए किसके लिए आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लिक करना है, जैसे मैंने कोर्स पे क्लिक किया, कंटिन्यू विद टेम्पलेट मुझे पास आ जाएगा। आज के अंदर एंटर टाइटल डालना है, अपलोड वीडियो डालनी है, जो भी आपकी इमेजेस जो भी आपने कैनवा पे वीडियो बनाई है या इमेजेस बनाई है अपलोड कर देनी है, और आपका पेज जो है सेव एंड प्रीव्यू करेंगे और आपका क्रिएट एंड पब्लिश होके रेडी होके आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपका स्टोर कौन सा है, तो स्टोर आपको क्रिएट करना है, स्टोर की प्रोफाइल पे क्लिक करना है, इस तरीके से आपको नंबर डालना है, आपका ईमेल डालनी है, फोन नंबर डालना है, एड्रेस डालना है और सेव कर देना, आपका स्टोर यहाँ से क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से स्टोर क्रिएट हो जाता है इसमें। उसका पेमेंट का ऑप्शन देखते हैं रिकॉर्ड में कि पेमेंट का ऑप्शन कैसे होता है इसमें। जैसे जो जो मेरी पेमेंट्स वगैरह आती है यहाँ से मैं क्लिक करके एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, 30 दिन की पेमेंट या फेल्ड पेमेंट क्या क्या हुई है, यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, ये सारी पेमेंट्स का ऑप्शन आते हैं मेरे पास इसमें, ठीक है। ये पे है, इस थ्री पे, ठीक। तो इस तरीके से आप अपनी पेमेंट वगैरह भी दे सकते हैं, ठीक है। अब पे आउट में वो कितना रिलीज हो गया है तो वो भी देख सकता हूँ मैं इसके अंदर, कमांड लोड को अभी सर्वर का कुछ दिक्कत हो रही है कोई नहीं। स्टोर का ऑर्डर वगैरह कितना आया मेरे स्टोर पे, ठीक। ये मेरे स्टोर पे ऑर्डर आ चुके हैं, ठीक है। ये सारे इसके अंदर शो हो रहे हैं। उसका एबनॉर्मल कार्ट पे क्लिक करना है, ये अपग्रेड होता है, पेड प्लान होता है, इस पे अभी ये जाना नहीं है हमें। रिफंड वगैरह आपको किसी को रिफंड करना है तो रिफंड भी इजी तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एक तो यहाँ से रिफंड किया है, तो इस तरीके से रिफंड भी कर सकते हैं इसी तरीके से आप। उसके बाद मार्केटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मार्केटिंग, मार्केट के लिए कस्टमर्स हैं, आपके कस्टमर का वर्क फ्लो कैसा होता है, तो ये सारे इन पे आप क्लिक करके सबको एक साथ सिलेक्ट करके इन इन जो भी कस्टमर्स आए हैं इन कस्टमर के आप रीमार्केटिंग भी दोबारा से कर सकते हैं, सबको आप अपने ऑप्शनल भेज सकते हैं, सबको आप बैनर भेज सकते हैं, ठीक है, आप ऑफर्स भेज सकते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। स्टोर पे कितना डिस्काउंट देना है आपको, एससीओ है, गूगल शिपिंग है, ठीक है। गूगल शिपिंग उसका ऐप स्टोर है, इनवाइट। गूगल शिपिंग क्या होता है देखिए समझते हैं। गूगल शिपिंग क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, आपके प्रोडक्ट पे कस्टमर गूगल पे जैसे जाएगा वहां से शिप करके आपके इंस्टा मोजो पे आपको पेमेंट करके आपका प्रोडक्ट जो है आपके डैशबोर्ड पे दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये गूगल शॉपिंग होती है, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। स्टोर पे डिस्काउंट क्या रखना है, क्या कूपन है उसमें, क्या डिस्काउंट लिंक रखना है आपको, होलसेल डिस्काउंट कितना रखना है, रेफरल प्रोग्राम पे कितना रखना है, ये सारी चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप जैसे इसको करेंगे तो आप इस हिसाब से अपना सबसे मेन चीज होती है इसके अंदर लिंक बनाना। वैसे मैंने आपको सारी चीज इसके अंदर क्लियर की है, लेकिन मेन चीज होती है आपको लिंक बनाना, ठीक है, आपका इंटीग्रेशन लगाना आपकी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो आपको दो लिंक के बारे में पता चला,
ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे इंटीग्रेशंस लगते हैं, ठीक, कैसे इंटीग्रेशंस बनते हैं पेमेंट के लिए, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ऑनलाइन सेलिंग अगर आप करना चाहते हैं, तो इंटीग्रेशंस आपको सीखने बहुत ही ज़रूरी हैं। बगैर इंटीग्रेशंस के आप ऑनलाइन सेलिंग में कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये आपने इसके अंदर क्लियर हुआ आपका, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा, तो आपका स्टेप बाय स्टेप आपकी 4 चीज़ें क्लियर हो गई हैं। पिछले वाले सेशन में हमने डोमेन लगाना सिखाया था, फिर कस्टमाइज़ थीम्स क्लियर करना सिखाया था, कैसे कैनवास पे काम करते हैं, ऐड प्रोडक्ट, और इस बार हमने सेट अप योर पेमेंट गेटवे। तो गेटवे का पेमेंट पेमेंट आपका ये सिस्टम आपका क्लियर हो गया है, ठीक है? उसके बाद और ये जो हमारा सेशन है, इस सेशन की जो भी वीडियोज़ वगैरह है, ठीक है? या जो भी हमारा ये वीडियो आप देख रहे हैं, ठीक है? क्लियर हो रहा है आपको? इसके साथ-साथ आपको ये सारा आपको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट दे दूँगा, जिसपे आप स्टेप बाय स्टेप केवल क्लिक करके आप उस चीज़ को ऑटोमैटिकली ड्रैग एंड ड्रैग करके आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? इसमें कोई भी इतना हार्ड नहीं होता किसी करने के लिए, सारी चीज़ें मैं आपको दे दूँगा, आप अपने हिसाब से भी इसको मैनेज कर सकते हैं। बाकी मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरी चीज़ आपको समझाने की कोशिश की है इसके अंदर, और आप समझ भी गए होंगे। बहुत सारे जो भी हमारे डियर हैं, जो भी पार्टिसिपेंट हैं, ठीक है? जो भी हमारे लोग हैं इसके अंदर, पूरी चीज़ इसके अंदर समझ चुके हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्लियर करेंगे इसके अंदर कि अब सेटिंग अप योर स्टोर। आप अपने स्टोर की सेटिंग कैसे कर सकते हैं? सबसे मेन चीज़ है सेटिंग कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म है इसके अंदर, जैसे शॉपिफाई होता है, वूकॉमर्स है, बिग कॉमर्स है, और बिक्स है, डिवायो का है अपना, जो हम स आपका सेटअप बना के देंगे, आपकी वेबसाइट बना के देंगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको सेटअप करना सिखाएँगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? उसके बाद कैसे आपका ट्रस्ट बिल्डिंग होगा, कैसे एसएसएल होते हैं, कैसे सर्टिफिकेट लगते हैं, टेस्टिमोनियल्स वगैरह भी आप कैसे अपने साइट पर कर सकते हैं, और किस तरीके से आप अपने अच्छे रिव्यू ला सकते हैं, ठीक है? कोई बिगर रिव्यू के कोई भी प्रोडक्ट परचेज नहीं करता, कोई भी कस्टमर होता है, तो कैसे अच्छे-अच्छे रिव्यू लाने हैं आपको, ठीक है? उसके बाद सेटिंग, इसके पूरे स्टोर की आपको सेटिंग करना इसके अंदर सिखाएँगे। तो आज के इस सेशन में आज के लिए इतना ही, ठीक है? मिलते हैं एक नए सेशन के अंदर, और उस सेशन में बड़ा ही अट्रैक्टिव होने वाला सेशन वो, जिसके अंदर पूरा आपका जो ऑनलाइन का जो स्टोर है, कि स्टोर कैसे क्रिएट होगा, ठीक है? मेन चीज़ है कि स्टोर कैसे क्रिएट करना है, उसको आपको बहुत बारीकी से समझना है कि कैसे आप इसको अपने स्टोर को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे पेज बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने कैनवा के थ्रू बता दी है आपको, ठीक है? आप कैनवा से बहुत सारी चीज़ें, आप बैनर वगैरह आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे-कैसे बैनर वगैरह बनते हैं, सारी चीज़ें उसमें, ठीक है? तो मिलते हैं हम अपने नए नए स्टेप के अंदर कि कैसे करके आप अपने ऑनलाइन बिज़नेस का स्टोर क्रिएट कर सकते हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।